एकांत की नीरवता में जब साधक अपने आप से मिलना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे अनुभव होता है कि भीतर कितनी पुकार दबाकर रखी हुई है। संसार की भीड़ में जो शब्द कभी बाहर नहीं आ पाते, वही एकांत में प्रार्थना बनकर बहने लगते हैं। जब हृदय से यह भाव उठता है कि मुझे निरंतर भजन मिल जाए, मुझे ऐसा नाम मिल जाए जो बिना प्रयास के भीतर चलता रहे, तब मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा पर निर्भर होना सीखता है। भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी सब देख रहा है। हर चाह, हर पीड़ा, हर छिपी हुई वासना भी उससे छिपी नहीं रहती। इसलिए जब कोई भजन की याचना करता है तो पहले उसके भीतर की परतें खुलती हैं, जो भोगों की ओर खींचती हैं, जो इच्छाओं को बार बार जगाती है। जब तक वे इच्छाएं समाप्त या शांत नहीं होती, तब तक अखंड भजन की स्थिति स्थिर नहीं होती। ये कोई दंड नहीं बल्कि एक प्रकार की शुद्धि है। जैसे नदी में उतरने से पहले कपड़े धोकर निर्मल किए जाते हैं, जब किसी ने भगवान के चरणों की ओर कदम बढ़ाया तो पहले वही इच्छा पूर्ण हुई जो भीतर सबसे पहले उठी थी। यह संकेत है कि ईश्वर केवल बाहरी प्रार्थना नहीं सुनते, वे उस सूक्ष्म भाव को भी पूर्ण करते हैं जो कभी मन में छिपकर उठता है। इसलिए साधक जब भजन मांगता है और साथ ही मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भी रखता है, तो यात्रा लंबी हो जाती है। सत्संग का उद्देश्य यही है कि बार बार सुनते सुनते मन को यह समझ में आने लगे कि भोग और कामनाएं अंततः बांधने वाली हैं, वे मुक्त नहीं करती। जब भीतर से वैराग्य की हल्की सी सुगंध उठती है, तब भजन अपने आप मिलने लगता है। ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं बल्कि धीरे धीरे मन के झुकने की प्रक्रिया है। कभी कभी साधक को अपने ही आंसुओं का मूल्य समझना चाहिए। संसार की छोटी छोटी घटनाओं में मनुष्य रोता है। इच्छाएं पूरी न हो तो रोता है, अपेक्षा टूट जाए तो रोता है, ता है। पर वही आंसू यदि प्रभु के नाम में बह जाए तो वे साधना बन जाते हैं। जब कोई अपने भीतर झांकता है तो उसे लगता है कि इतने बहुमूल्य आंसू कितनी तुच्छ बातों में गिरा दिए। यदि वही करुणा भगवान के लिए जाग जाए तो भीतर एक अलग प्रकार की अनुभूति शुरू होती है। भले ही मन अभी पूर्ण व्याकुल न हुआ हो, लेकिन हृदय से पुकार निकल जाए तो अंतर्यामी की उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव में आने लगती है। आश्चर्य है कि संसार की बातों पर लोग तुरंत भावुक हो जाते हैं, पर भगवान की चर्चा घंटों चलती रहे तो मन उदासीन बना रहता है। यह स्थिति साधक को स्वयं पहचाननी होती है, क्योंकि जब तक आंसू भगवत भाव में नहीं बहते तब तक भक्ति की गहराई खुलती नहीं। एकांत में स्तोत्र गाना, प्रभु के गुणों का स्मरण करना और दीनता से उनसे भजन मांगना साधना का अत्यंत सरल मार्ग है। रात की नीरवता में जब मनुष्य अपने इष्ट से बात करता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे मुलायम होने लगता है। लेकिन साथ ही साधक को अपने जीवन में सत्य का पालन दृढ़ता से करना पड़ता है। झूठ बोलते हुए नाम सिद्धि की अपेक्षा करना वैसा ही है जैसे दीपक जलाकर स्वयं ही उसे हवा से बुझा देना। जिह्वा को पवित्र रखना आवश्यक है, क्योंकि वही जिह्वा नाम का उच्चारण भी करती है और असत्य भी बोल सकती है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलता है तो अक्सर भूल जाता है कि वाणी की शुद्धता ही उसकी साधना की रक्षा करती है। माया का प्रभाव ऐसा है कि मन कभी कभी छोटी सी सुविधा के लिए भी असत्य बोल देता है, पर जो भजन बढ़ाना चाहता है उसे स्वयं से पूछना पड़ता है कि आखिर झूठ क्यों बोले। दृष्टि में भी परिवर्तन आवश्यक है। जो भी सामने आए उसे केवल व्यक्ति न मानकर भगवान के ही किसी रूप की तरह देखना भीतर की पवित्रता को बढ़ाता है। ऐसा भाव धीरे धीरे दोष दर्शन को मिटा देता है। जब साधक सब में प्रभु को देखने लगता है तो किसी के प्रति कठोर शब्द कहना कठिन हो जाता है। वाणी का बाण बाहर से दिखाई नहीं देता, पर वह हृदय को गहराई तक घायल कर देता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। किसी से वैर भाव न रखना, किसी को कष्ट न देना और अपने आचरण को नम्र रखना, ये सब केवल नैतिक नियम नहीं बल्कि भजन की रक्षा के उपाय हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों का अंतिम स्वरूप समदर्शिता है। चाहे कोई प्रेम के मार्ग से चले या विचार के मार्ग से, अंत में उसे सब में एक ही सत्य दिखाई देने लगता है। भजन निरंतर चलता रहे और भीतर ज्ञान का प्रकाश बना रहे कि हर जीव में वही एक सत्ता है। यही साधना की परिपक्व अवस्था है।
जब साधक निरंतर नाम में स्थित रहता है और हर मिलने वाले में अपने इष्ट का भाव करता है, तब एक अद्भुत संबंध स्थापित होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान उस साधक के पीछे पीछे चल रहे हों, उसकी चरण रज पाने को उत्सुक हों। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस प्रेम का प्रतीक है जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। जो व्यक्ति अपेक्षा रहित है, शांत है, द्वंद्वों में विचलित नहीं होता और सब में समान भाव रखता है, उसके जीवन में एक अलग प्रकार की स्थिरता आ जाती है। अहिंसा का भाव केवल बाहरी हिंसा से बचना नहीं, बल्कि भीतर से किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा का समाप्त होना है। चलते समय भी यह ध्यान रखना कि कहीं किसी छोटे जीव को कष्ट न हो जाए। वाणी को इस प्रकार संभालना कि किसी के मन में चोट न पहुंचे। यह सब भजन की ही अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य सब में भगवान का भाव करता है तो विरोध अपने आप शांत होने लगता है। भय और आक्रमण वहां कम हो जाते हैं जहां दृष्टि पवित्र हो जाती है। साधना केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरों की सहायता में भी प्रकट होती है। जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, उसे योग्य व्यक्ति तक पहुंचाना भी सेवा है। परिवार में, समाज में जहां भी अवसर मिले थोड़ी देर नाम का कीर्तन करना, बच्चों को भी भजन में लगाना वातावरण को पवित्र बनाता है। पहले लोगों में यह सहज परंपरा थी कि प्रातः काल प्रभात फेरी में नाम गाया जाता था। शाम को कथा सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते थे। तब भजन में लज्जा नहीं होती थी। अब स्थिति उलटी हो गई है, जहां नाम लेने में संकोच होता है और अन्य बातों में नहीं। साधक को इस उल्टाव को पहचान कर अपने भीतर साहस जगाना पड़ता है। ध्यान में बैठते समय सबसे बड़ा संघर्ष मन के साथ होता है। मन बार बार संसार की ओर घुमाता है, पुराने विषयों की याद दिलाता है और साधक को भटकाने की कोशिश करता है। यह एक प्रकार का युद्ध है जिसमें बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की चंचलता ही चुनौती बनती है। पहले मनुष्य मन की हर इच्छा को पूरा करता रहा है, इसीलिए मन आदत से मजबूर होकर वही मांगता है। अब साधक को धीरे धीरे उसे नाम में वापस लाना पड़ता है, जैसे कोई माता बच्चे को बार बार पकड़कर अपने पास बैठा ले। जब मन की प्रत्येक स्फुरना पर सजगता बढ़ती है, तब उसकी शक्ति कम होने लगती है और वह धीरे धीरे साधक के अधीन आने लगता है। मन पर विजय कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर का ऐसा परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रकाश का अनुभव करने लगता है। वासना मन के दर्पण पर जमी धूल की तरह है। जितना अधिक मनुष्य उन्हें भोगता है, उतनी ही परतें चढ़ती जाती हैं और जितना उन्हें छोड़ता है, उतना दर्पण साफ होता जाता है। संसार यह भ्रम देता है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख मिलेगा, पर अनुभव धीरे धीरे बताता है कि वास्तविक शांति त्याग में है। कई बार लोग इसे सौभाग्य समझ लेते हैं कि जो चाहो वह तुरंत मिल जाए, पर वही स्थिति बाद में बंधन बन जाती है। वास्तविक सौभाग्य यह है कि मन जो चाहता है, साधक उसे न माने और गुरु और शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करे। अभ्यास से वासनाएं कम होती हैं और जब उनकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब अजपा की धारा भीतर बहने लगती है। जैसे बिना प्रयास के श्वास चलती है, वैसे ही नाम चलने लगता है। जब मनुष्य भीतर की साधना में थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि मन को वश में करने का सुख संसार के किसी भी पद या वैभव से बड़ा है। मन के अधीन होकर जीना सबने देखा है, वह बेचैनी देता है, अस्थिरता देता है। पर जब वही मन शांत होकर नाम में टिक जाता है, तो भीतर ऐसा आनंद उठता है जिसकी तुलना किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं की जा सकती। उस अवस्था में संसार के ऊंचे से ऊंचे पद भी आकर्षक नहीं थे लगते, क्योंकि हृदय को वह अमृत मिल चुका होता है जो स्थायी है। धीरे धीरे साधक के भीतर नाम का रस इतना गहरा होने लगता है कि आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं और हर समय प्रभु की छवि भीतर बस जाती है। जिह्वा का स्वाद भी बदलने लगता है। पहले जो चीजें मन को आकर्षित करती थी, वही अब फीकी लगने लगती हैं और नाम का उच्चारण ही सबसे मधुर प्रतीत होता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता। साधक को अपने भीतर की इंद्रियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। जिह्वा को वश में करना सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि वही स्वाद की चाह में मन को बार बार बाहर खींचती है।
इसलिए कभी कभी साधक जानबूझकर अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखता है, उन्हें दिखाता है पर देता नहीं, ताकि भीतर की तृष्णा धीरे धीरे शांत हो जाए। जब माया आकर्षक वस्तुएं सामने रखती है तब विवेक जागृत करना पड़ता है कि यह सब भजन में बाधा बन सकता है। साधारण भोजन में संतोष रखना, स्वाद की अधिकता से बचना, यह सब केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जो निरंतर नाम में स्थित होना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी आदतों को धीरे धीरे सरल बनाए। कभी कभी साधक देखता है कि स्वादिष्ट भोजन सामने है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पर वह भीतर से साधारणता चुनता है। यह कोई कठोरता नहीं बल्कि एक सूक्ष्म समझ है कि इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाएगा उतना ही मन नाम से दूर जाएगा। रसेंद्रिय का स्वभाव बहुत विचित्र है, जितना उसे दिया जाए उतना ही वह और मांगती है, इसलिए थोड़ा संयम साधना की रक्षा बन जाता है। जब जिह्वा का आकर्षण कम होने लगता है तब नाम का रस भीतर स्वतः बढ़ता है। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि भोगों की अधिकता मन को भारी बना देती है, जबकि सादगी उसे हल्का कर देती है। साधक के जीवन में दिनचर्या का महत्व भी उतना ही आवश्यक है। बिना नियम के मन भटकता रहता है, इसीलिए गुरुजन जिस प्रकार की दिनचर्या बताते हैं उसी में स्वयं को बांधना पड़ता है। अनेक आज्ञाओं को एक साथ निभाने की अपेक्षा एक छोटी सी आज्ञा को पूरी निष्ठा से निभाना अधिक प्रभावी होता है। मन को यदि आज्ञा के अधीन कर दिया जाए तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। समय का सम्मान भी साधना का एक रूप है। जब यह समझ जागती है कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति समय है, तब व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बनाने की कोशिश करता है। निरर्थक बातें, आलस्य, व्यर्थ की चिंताएं, ये सब धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि भीतर यह भावना स्थिर हो जाती है कि हर पल प्रभु की ओर बढ़ने का अवसर है। समय की कीमत पहचानने वाला साधक अपने जीवन को पाबंदी में बांधता है। वह हर कार्य को निश्चित समय पर करने की आदत डालता है, क्योंकि उसे यह स्मरण रहता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है और वापस नहीं आने वाला। यह लगन नींद पर भी विजय दिला देती है, क्योंकि जब भीतर भजन की चाह प्रबल होती है तो रात और दिन का भेद भी कम हो जाता है। संसार में लोग समय काटने के लिए अनेक साधन ढूंढते हैं, पर साधक के लिए समय काटना नहीं बल्कि समय को प्रभु के नाम से भरना ही वास्तविक आनंद बन जाता है। ये भावना भी भीतर जागती है कि पता नहीं अगला क्षण अंतिम हो या नहीं, इसलिए हर पल को नाम में लगाना ही सबसे बड़ा सुरक्षित मार्ग है। जब जीवन की नश्वरता का स्मरण स्थिर हो जाता है तब मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। साधक को यह समझ आने लगती है कि यह शरीर कभी भी छूट सकता है और उस समय केवल वही साथ रहेगा जो भीतर संचित हुआ है। इसलिए व्याधि या कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं करती, बल्कि वे उसे और अधिक प्रभु की ओर झुका देती है। शरीर को रोगों का घर मानकर भी वह अपने नियमों को नहीं छोड़ता, क्योंकि अभ्यास बचपन से बना होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने भजन और नियमों को निभाने का प्रयास करता है। इस दृढ़ता के पीछे कोई कठोरता नहीं, बल्कि यह विश्वास होता है कि प्रभु का आश्रय हर परिस्थिति में साथ है। जीवन की अस्थिरता का स्मरण साधक को कृतज्ञ बनाता है। जब वह सोचता है कि आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, शरीर चल सकता है, तब उसे हर क्षण में प्रभु की कृपा दिखाई देती है। वह शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देना सीखता है। जो भी स्थिति आए उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करने की तैयारी बनती जाती है। जैसे सीमा पर खड़ा सैनिक हर समय सजग रहता है कि कहीं से भी आह्वान आ सकता है, वैसे ही साधक भी भीतर से तैयार रहता है। ये तैयारी भय से नहीं बल्कि प्रेम से जन्म लेती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जहां जाना है वहां वही प्रिय मिलेंगे जिनके लिए जीवन भर तड़प रहा था। इस जागरूकता के साथ समय का सदुपयोग साधना का आधार बन जाता है। जब मनुष्य हर क्षण को नाम से जोड़ देता है तब उसका लोक और परलोक दोनों संवरने लगते हैं। समय की पाबंदी, वाणी की शुद्धता, इंद्रियों का संयम और निरंतर भजन, ये सब मिलकर साधक के भीतर एक नई स्थिरता पैदा करते हैं।
तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, बल्कि एक सतत यात्रा बन जाता है, जिसमें हर श्वास प्रभु की ओर बढ़ने का माध्यम बन जाती है। जब साधक समय की कीमत को हृदय में उतार लेता है, तो उसके जीवन का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता है। वह हर क्षण को ऐसे देखता है जैसे ये अंतिम अवसर हो, जैसे अभी इसी पल प्रस्थान का आह्वान आ सकता है। तब निराशा और उदासी का स्थान एक गहरी सजगता ले लेती है। भीतर यह भाव जागता है कि जाना तो उसी प्रिय के पास है जिसके लिए मन अनादिकाल से तड़पता रहा है। इसलिए भय का स्थान उत्सुकता लेने लगता है। मृत्यु की चर्चा भी उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि उसके लिए यह अंत नहीं बल्कि मिलन का मार्ग बन जाती है। जब जीवन की यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तो संसार की घटनाएं उतनी भारी नहीं लगती और मन भीतर ही भीतर प्रभु के नाम में टिकना सीख जाता है। कठिन परिस्थितियां भी साधक के लिए शिक्षा बन जाती हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीर रोग में भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और हर स्थिति को कृपा मानकर स्वीकार करता है, तब यह अनुभव होता है कि भक्ति केवल सुख के समय की बात नहीं है। शरीर के रोग, परिस्थितियों की विपरीतता, जीवन की अनिश्चितता, ये सब उस साधना को परखने के अवसर बनते हैं जो भीतर पनप रही होती है। जब मनुष्य स्वयं को कल्पना में ऐसी स्थिति में रखकर देखता है कि यदि उसकी दृष्टि चली जाए या शरीर अशक्त हो जाए तो कैसा लगेगा, तब उसे अपने वर्तमान स्वास्थ्य का महत्व समझ में आता है। यह स्मरण उसे कृतज्ञ बनाता है और समय को व्यर्थ न गंवाने की प्रेरणा देता है। साधक के लिए नियम केवल बाहरी अनुशासन नहीं बल्कि जीवन का सहारा बन जाते हैं। जब शरीर कमजोर हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, तब भी वह अपने छोटे छोटे नियमों को निभाने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हीं नियमों ने उसे भीतर से मजबूत बनाया होता है। अभ्यास धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है और भजन जीवन की धड़कन की तरह चलने लगता है। रोगों का संसार में आना जाना निश्चित है, कोई भी शरीर उनसे अछूता नहीं, अन है। इसलिए साधक उन्हें अंतिम सत्य मानकर भयभीत नहीं होता। वह हर समय तैयार रहता है, अलग हो तरह, जैसे कोई सैनिक सजग होकर अपनी ड्यूटी निभाता है। यह तैयारी किसी तनाव से नहीं बल्कि एक शांत स्वीकार से जन्म लेती है। इंद्रियों के संयम की साधना भी इसी मार्ग का महत्वपूर्ण भाग है। स्वाद की चाह मनुष्य को बहुत गहराई से बांधती है, इसलिए साधक कभी कभी जानबूझकर सादगी को अपनाता है। नमक कम हो, मिठास कम हो, भोजन साधारण हो, इन सब का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि जिह्वा की चंचलता को शांत करना है। जब जिह्वा का आकर्षण कम होता है, तब नाम का स्वाद धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यह अनुभव बड़ा सूक्ष्म होता है, क्योंकि पहले वही जिह्वा बाहरी पदार्थों के लिए लालायित रहती थी, अब वही नाम के उच्चारण में तृप्ति अनुभव करने लगती है। साधक देखता है कि यदि वह स्वाद के पीछे भागता है तो मन भारी हो जाता है, और यदि वह संयम रखता है तो भजन में स्थिरता आने लगती है। इंद्रियों के विषयों से दूरी बनाना कभी कभी कठिन लगता है, क्योंकि माया हर समय आकर्षण के नए रूप सामने रखती है। पर जब साधक ये समझ लेता है कि ये आकर्षण उसकी साधना को कमजोर कर सकते हैं, तब वह धीरे धीरे उनसे अलग होना सीखता है। स्वादिष्ट भोजन सामने हो और फिर भी साधारण आहार चुनना, ये बाहरी त्याग नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता का संकेत है। ये अनुभव बार बार उसे सिखाता है कि वास्तविक आनंद संयम में है, न कि भोग में। जब जिह्वा का अनुशासन स्थिर हो जाता है, तब मन भी शांत होने लगता है और नाम की धारा सहज बनने लगती है। जीवन में दिनचर्या को पक्का करना भी इसी साधना का हिस्सा है। समय को व्यर्थ न गंवाना, प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर करना, ये सब धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। साधक ये अनुभव करता है कि यदि उसने समय को संभाल लिया तो जीवन अपने आप संभरने लगता है। व्यर्थ की बातचीत, निरर्थक मनोरंजन और आलस्य धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि भीतर ये स्मरण बना रहता है कि हर पल प्रभु का दिया हुआ अवसर है। समय को नाम में लगाना ही वास्तविक धन है, और जो इसे समझ लेता है वह भीतर से संपन्न हो जाता है। जब ये जागरूकता गहरी हो जाती है तो नींद भी साधक के लिए केवल शरीर की आवश्यकता रह जाती है, जीवन का उद्देश्य नहीं। वह रात और दिन को केवल भजन के अवसर के रूप में देखने लगता है।
भीतर यह भावना स्थिर हो जाती है कि जाने का समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर श्वास को सार्थक बनाना आवश्यक है। यह स्मरण उसे उदास नहीं करता बल्कि भीतर से प्रफुल्लित रखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो चुका होता है। धीरे धीरे साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को त्यागने की भावना से नहीं बल्कि प्रभु के मिलन की आकांक्षा से देखता है। उसके लिए हर परिस्थिति साधना बन जाती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो या रोग, सुख हो या कष्ट। जब मन में यह स्थिरता आ जाती है कि जाना उसी प्रिय के पास है, तब जीवन की हर घटना एक तैयारी बन जाती है। नाम उसके लिए केवल शब्द नहीं रहता बल्कि श्वास की तरह चलने लगता है। यही स्थिति धीरे धीरे अजपा की ओर ले जाती है, जहां भजन किसी प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह की तरह भीतर चलता रहता है और साधक का संपूर्ण जीवन उसी रस में डूबने लगता है। समय की यह सजगता जब साधक के भीतर स्थिर हो जाती है तो उसके जीवन का प्रत्येक क्षण एक जागरण बन जाता है। वह यह नहीं सोचता कि अभी बहुत समय शेष है, बल्कि उसे हर पल ऐसा लगता है जैसे प्रभु का बुलावा कभी भी आ सकता है। इस भावना में कोई भय नहीं होता बल्कि एक मधुर प्रतीक्षा होती है, जैसे कोई प्रियजन आने वाला हो और मन बार बार द्वार की ओर देखता हो। वैसे ही हृदय हर क्षण नाम में लगा रहता है। जब यह दृष्टि जागती है तो संसार की शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी कृपा का एक रूप है। जीवन की अनिश्चितता का स्मरण साधक को उदास नहीं करता बल्कि उसे गहरी कृतज्ञता देता है। वह अपने शरीर को देखता है, अपनी इंद्रियों को देखता है और अनुभव करता है कि यह सब कितना बड़ा वरदान है। आंखों की रोशनी, वाणी की क्षमता, चलने की शक्ति, ये सब साधना के साधन हैं जिन्हें व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। जब वह थोड़ी देर के लिए कल्पना करता है कि यदि ये शक्तियां छिन जाएं तो कैसा लगेगा, तब उसे समझ में आता है कि वर्तमान क्षण कितना अनमोल है। यह अनुभव उसे भीतर से विनम्र बनाता है और हर श्वास को नाम में लगाने की प्रेरणा देता है। कठिन परिस्थितियों में भी नियमों को निभाना साधक की दृढ़ता को प्रकट करता है। चाहे शरीर में पीड़ा हो या परिस्थितियां अनुकूल न हो, वह अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही अभ्यास उसके भीतर स्थिरता लाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसकी पहचान बन जाता है। शरीर को रोगों का घर मानकर भी वह निराश नहीं होता, बल्कि यह समझता है कि यह शरीर केवल एक साधन है, अंतिम सत्य नहीं। इसलिए वह हर समय तैयार रहता है, जैसे कोई सैनिक अपनी ड्यूटी पर सजग खड़ा रहता है। यह सजगता उसे भय से मुक्त करती है और नाम में स्थिर रखती है। इंद्रियों का संयम भी इसी जागरूकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्वाद की चाह मन को बार बार बाहर की ओर खींचती है, इसीलिए साधक अपनी जिह्वा को सरलता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जब भोजन साधारण होता है, जब नमक और मिठास कम होती है, तब धीरे धीरे जिह्वा की तीव्रता कम होने लगती है। यह कोई बाहरी कठोरता नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता है। साधक देखता है कि जब जिह्वा शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है और नाम का रस भीतर से उठने लगता है। जो पहले फीका लगता था वही अब मधुर प्रतीत होने लगता है। माया के आकर्षण अनेक रूपों में सामने आते हैं, कभी स्वाद के रूप में, कभी सुविधा के रूप में, कभी आलस्य के रूप में। साधक इन सबको पहचानना सीखता है। वह देखता है कि यदि वह हर चाह को पूरा करता रहेगा तो मन और अधिक चंचल हो जाएगा। इसीलिए वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को सीमित करता है और अपने जीवन को सरल बनाता है। यह सरलता उसे भीतर से हल्का कर देती है। जब जिह्वा संयमित होती है तो नाम का उच्चारण सहज हो जाता है और भजन में एक नई स्थिरता आने लगती है। समय के साथ साथ दिनचर्या भी साधक का सहारा बन जाती है। वह अपने दिन को छोटे छोटे भागों में बांटता है और हर समय को किसी न किसी साधना से जोड़ देता है। ये पाबंदी उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जब मनुष्य अपने समय को संभाल लेता है तब उसे यह अनुभव होता है कि जीवन स्वयं व्यवस्थित होने लगता है। व्यर्थ की बातें, निरर्थक चिंताएं और आलस्य धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि भीतर यह स्मरण बना रहता है कि हर क्षण प्रभु का दिया हुआ अवसर है। नींद और जागरण भी उसके लिए साधना का हिस्सा बन जाते हैं। वह केवल शरीर की आवश्यकता भर विश्राम करता है
और शेष समय को नाम में लगाना चाहता है। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि प्रेम की अवस्था है। जब मन में नाम का रस जाग जाता है तो समय की गणना भी बदल जाती है। रात और दिन दोनों एक समान लगते हैं क्योंकि दोनों ही भजन के अवसर हैं। यह भावना उसे थकाती नहीं बल्कि भीतर से ऊर्जा देती है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह स्थिर हो जाता है कि जीवन का हर क्षण अंतिम भी हो सकता है और सबसे मूल्यवान भी। ये विचार उसे भयभीत नहीं करता बल्कि हर पल को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। वह हर स्थिति में नाम का सहारा लेता है, चाहे सुख आए या दुख, चाहे शरीर स्वस्थ रहे या रोगग्रस्त हो। उसके लिए सबसे बड़ा सहारा वही नाम बन जाता है जो बिना रुके भीतर चल रहा होता है। जब यह अवस्था गहरी होती जाती है तो साधक का जीवन बाहरी दृष्टि से साधारण दिखाई देता है, पर भीतर एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। उसकी वाणी में नम्रता होती है, आचरण में सावधानी होती है और दृष्टि में समता होती है। वह किसी से विरोध नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता और हर जीव में अपने इष्ट का दर्शन करने की कोशिश करता है। इस प्रकार उसकी साधना धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां नाम और जीवन अलग अलग नहीं रहते बल्कि दोनों एक हो जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां अजपा का बीज पूर्ण रूप से अंकुरित होने लगता है और साधक का हृदय उसी मधुर धारा में निरंतर डूबा रहता है। जब साधना भीतर गहराने लगती है तो मन धीरे धीरे अपने ही बोझ को पहचानने लगता है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं वही अब क्षणिक सी प्रतीत होने लगती हैं और हृदय में एक शांत स्वीकृति उतरने लगती है। भीतर का यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपनी दिशा बदलती है वैसे ही चेतना भी अपने पुराने ढंगों को छोड़कर नई कोमलता की ओर बढ़ती है। कभी कभी लगता है कि अभी भी बहुत दूरी बाकी है, फिर भी भीतर कहीं यह विश्वास जगता है कि हर छोटा कदम भी अनदेखे रूप से सहारा बन रहा है। यही अनुभव साधक को नम्र बनाता है क्योंकि वह देखता है कि अपने बल से कुछ भी स्थायी नहीं बनता। जो कुछ भी होता है वह कृपा की छाया में ही घटता है। अंतर की यात्रा में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति स्वयं से ही प्रश्न करने लगता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। उन क्षणों में बाहरी उत्तर कम काम आते हैं और भीतर की मौन अनुभूति ही मार्गदर्शक बनती है। जब मन शांत होकर अपने ही स्रोत की ओर झुकता है तो एक सहज भक्ति का भाव उठता है जिसमें कोई आग्रह नहीं रहता, केवल समर्पण की मिठास होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर घटना अब साधना का ही हिस्सा बन गई हो, चाहे वह सुख हो या कठिनाई, दोनों ही हृदय को और अधिक कोमल बनाने का माध्यम बनते हैं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि परिवर्तन बाहर नहीं अपने दृष्टिकोण में होता है। वही पुराना संसार अब अलग अर्थ लेने लगता है। इस अवस्था में धन्यता का भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। भीतर यह अनुभव होता है कि जितना जाना गया है उससे कहीं अधिक अभी अज्ञात है। यही भावना अहंकार को पिघलाती है और साधना को जीवंत बनाती है। जब मन अपने आप को छोटा मानने लगता है तभी प्रेम का प्रवाह गहरा होता है और हर श्वास में एक नई विनम्रता जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर की गांठों को धीरे धीरे खोल रहा हो और साधक केवल उस प्रक्रिया को महसूस करता हुआ आगे बढ़ रहा हो। यही अनुभव उसे बार बार भीतर लौटने के लिए प्रेरित करता है जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक बोलती है।